भारत के मान सम्मान के साथ जो चलेगा, भारत का मान सम्मान विश्व में जो बढ़ाएगा, भारत के युवाओं की शक्ति ऊर्जा जो बनेगा, उसके साथ 125 करोड़ भारतीय चलेगा। पार्लियामेंट की लाइव म्यूजियम में जाकर देखो, लक्ष्मीबाई तक की फोटो 6 इंच से छोटी मिलती है और कांग्रेसियों की इतनी बड़ी मिलती है। हैसियत नहीं थी तुम्हारी लगाने की। राष्ट्रपति भवन में जाओ, राष्ट्रपति, अरे नहीं थी, नहीं है, राष्ट्रपति भवन जाओ, पैसे मैं देता हूं, राष्ट्रपति भवन जाओ, तुम अपने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी की फोटो दिखा दो मुझे। रखने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, कहाँ नहीं हो जाएगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा बोलना यहाँ बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? कुछ नहीं बोलो, चुप रहो तुम। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? अब सही है, इतनी आलोचनाएं कर दिए लोग, अब प्रधानमंत्री मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। अरे उसको छोड़ देना चाहिए, कुर्सी बदल देना चाहिए सर। अरे इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री है कि तुम्हारी एक नहीं सुनता, जो सही है करना है उसको करता है, उद्घाटन भी करता है, शिलान्यास भी करता है। पहले जमाने में क्या था, शिलान्यास करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उसका फीता कटता था। इतना समय अब नहीं लगता, अब जो हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, टाइम में पूरा करते हैं। महामाई में उनसे ही करवाना चाहिए था। हर जगह अपने ही नहीं होना चाहिए था। इसका विरोध कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, अगर उनसे कराओ तो मैं आऊंगा। ये तो कह रहे विपक्ष, ये तो कह रहे कि नहीं मोदी जी कहीं और करेंगे, मैं नहीं आऊंगा। कहीं और शिलान्यास कराएं, बुलाए सब आ जाएंगे। आपको लगता है राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए। हर पब्लिक, हर आदमी कह रहा है। शिलान्यास के लिए किसी को भी बुलाया जाए ना बुलाया जाए वो अलग बात है। काम अगर कोई आदमी काम अच्छा कर रहा है तो वो एक दो मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री के अगर वो कंट्री के भले वो पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहा है, अगर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो वो अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं घटना चाहिए कुछ। नहीं, बड़ा मुस्कुरा दिए, क्या कह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि जिस पार्लियामेंट में आप पिछली बैठ रहे थे ना, वहाँ अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की 6 इंच की फोटो रखने की हैसियत अब तक की सरकारों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के पास नहीं थी। पार्लियामेंट की लाइव म्यूजियम में जाकर देखो, लक्ष्मीबाई तक की फोटो 6 इंच से छोटी मिलती है और कांग्रेसियों की इतनी बड़ी मिलती है। हैसियत नहीं थी तुम्हारी लगाने की। राष्ट्रपति भवन में जाओ, राष्ट्रपति, अरे नहीं थी, नहीं है, राष्ट्रपति भवन जाओ, पैसे मैं देता हूं, राष्ट्रपति भवन जाओ, तुम अपने देश के एक स्वतंत्रता सेनानी की फोटो दिखा दो मुझे। एक सेनानी की फोटो दिखा दीजिए, पुरानी जो संसद भवन की बात। अरे ये तो गए होंगे, इन्होंने देखी होगी। तो कह रहे हैं, मैंने देखी है। भारत के इतने लंबी शासन के बाद भी किसी नेता, किसी सांसद और अब तक की तमाम 19 पार्टियों के जितने सांसद है ना, इनकी हैसियत नहीं एक फोटो रख दे 6 इंच की अपनी राष्ट्रपति भवन में। ऐसे राष्ट्रपति भवन को छोड़ देना चाहिए। फोटो रखने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, कहाँ नहीं हो जाएगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा बोलना यहाँ बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? कुछ नहीं बोलो, चुप रहो तुम। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? क्या होता है? क्यों? फोटो रखने से भी ऐसे ही दिल बड़ा होता है जैसे तुम क्यों रहे हो? मैं चीख नहीं रहा हूँ। जिस राष्ट्रपति भवन में लड़ाई नहीं की अपनी फोटो नहीं रख सकते हो, एक बात ये बताइए, हाँ तुम आपको महसूस करते हो। जब आज नई पार्लियामेंट बनी है तो उसके उद्घाटन में आने से शर्मिंदगी महसूस नहीं, गलत है। क्यों नहीं करा? भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो सड़क पे झाड़ू मारने वाले से करवा सकता है, खुद चाहे तो खुद कर सकता है। इसमें किसी विपक्षी पार्टी का कुछ नहीं होता। कमेटी का अध्यक्ष होता है, उद्घाटन का कोई पता? पागलों को कुछ नहीं पता, अकलमंद को पता होगा। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ही खाली कुछ नहीं है, बाकी के पास अकल नहीं। फर्स्ट प्रथम नागरिक होता है देश का। संसदीय कार्यक्रम का होता है, बिल्डिंग उद्घाटन के लिए नहीं होता। बिल्डिंग उद्घाटन नहीं है, वो पार्लियामेंट है। वो विधानसभा का भी वही था। क्या हो गया? क्यों पार्लियामेंट का नहीं होगा? आज से 70 साल पहले भी था, क्यों नहीं बनवा लिया? मैंने कहा आज तक जितने भी कांग्रेस के राज में हुए, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने ना करके पीएम होते हुए, और सोनिया गांधी ने उन उद्घाटनों को किया, उस टाइम क्यों नहीं एपीजे अब्दुल कलाम से करवाया गया? एपीजे अब्दुल कलाम से क्यों नहीं कराएगा, इनका सवाल है। तो बात कहने वाली है ना, उठाना चाहिए ना मुद्दा इसको। क्यों कांग्रेस उठा? मैं क्या पक्ष कर रहा हूँ इसका? मैं तो एक बात है कि राष्ट्रपति, वो पार्लियामेंट नहीं था,
ये पार्लियामेंट वही तो पूछ रहे हैं, उस समय तो कांग्रेस कर रही थी। विधानसभा का एक हाउस होगा ना, अब हाउस कोई मायने नहीं रखता। एक हमारे 39 वही प्रधानमंत्री भारत का करे तब सही है। इतनी आलोचनाएं कर दिए लोग, अब प्रधानमंत्री मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। अरे उसको छोड़ देना चाहिए, कुर्सी बदल देना चाहिए सर। अरे इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री है कि तुम्हारी एक नहीं सुनता, जो सही है करना है उसको करता है, उद्घाटन भी करता है, शिलान्यास भी करता है। पहले जमाने में क्या था, शिलान्यास करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उसका फीता कटता था। इतना समय अब नहीं लगता, अब जो हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, टाइम में पूरा करते हैं और टाइम से पहले पूरा करके इस देश को देते हैं। अभी कोई इमारत बनी नहीं है यार, अभी लाल किला बना, पार्लियामेंट बनी, बनेगा नहीं पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट तो बन गई है, पार्लियामेंट जो है वो पहले बनी अभी बनी, अभी बनी है, हाँ? अभी नहीं बनी है, अभी 28 महीने में बनी है अभी, 28 महीने में हाँ, बनी। तो इसका तो उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना तो क्या गलत है, अगर करवा ले तो क्या बुरा है। मतलब आपको नहीं पता है कि पार्लियामेंट नहीं बनी? अरे बनी, बात बहस हो रही है। पार्लियामेंट नहीं और क्या है ये। यहाँ जिन लोगों को पीएम मोदी के उद्घाटन करने से दिक्कत है, तो यहाँ मोदी जी को योगी जी से करवाना चाहिए और दबा के तड़का मारना चाहिए उसमें। मोदी जी ना करके योगी जी करे और 24 में योगी आए। अच्छा, मोदी जी ने करे, अब योगी जी करे, योगी एक और बवाल हो। बवाल नहीं, लोगों को जिसको दिक्कत है उस दिक्कत पे पीएम से ना करवा के मुख्यमंत्री से करवाए और लोगों को दिक्कत हो। और लोगों को दिक्कत। अच्छा, हमारा जो सवाल मुख्य था वो तो हम छूट ही गया है पार्लियामेंट के उसमें। 2024 का चुनाव है, विपक्ष एकदम एक हो रहा, क्या लग रहा है? विपक्ष के एक होने से कुछ नहीं होता। भारत के मान सम्मान के लिए जो लड़ेगा, 125 करोड़ भारतीय उसके मान सम्मान के लिए लड़ेगा और हम जीत भी तय करेंगे, विजय की डंका और भारत के विकास का रथ भी तय करेंगे। क्योंकि जो भारत के मान सम्मान से अपना मान सम्मान खराब समझता हो, मैं समझता हूं ऐसे नीच प्रकृति की सोच रखने वाले सांसदों को इस नई पार्लियामेंट में घुसने का ये देश मौका ही नहीं देगा। आप बताइए मुझको, आप मैं यहाँ सबसे मैं पूछता हूँ, जिस पार्लियामेंट में तुम्हारे देश के सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे की 6 इंच की फोटो रखने की हैसियत ना हो, उसमें तुम्हें मान सम्मान मिलता है। और नई पार्लियामेंट जो जिसमें तुम अपने मनचाही व्यवस्था ला सकते हो, अपने मान सम्मान को अर्जित कर सकते हो, उसमें तुम्हें अपमान महसूस होता है। वो राष्ट्रपति भवन जहां 6 इंच की फोटो रखने की हैसियत आज तक किसी पार्टी, किसी सांसद, किसी विधायक मंत्री में नहीं हुई। जाके जिसको घूमना हो घूम ले। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई सांसद अपनी मां का दूध पिया हो तो बताए कि आज तक राष्ट्रपति भवन में सुभाष चंद्र बोस की एक फोटो नहीं रखी गई। 19 वाइसरायों की बड़ी बड़ी 6 फुटा तस्वीरें क्यों रखी गई हैं? एक सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, किसी एक की फोटो राष्ट्रपति भवन में कोई बता दे। ऐसी एक बिल्डिंग को आप राष्ट्रपति भवन कहते। मैं राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू से भी अपील करूंगा, ऐसी राष्ट्रपति भवन को त्याग करके झोपड़ी में रहो, भारत के मान सम्मान के साथ रहो, जिसमें अंग्रेजों ने तुम्हारे बेटों को अवसर ना दिया हो, आज्ञा ना दी हो, परमिशन ना दी हो कि तुम अपनी बेटों की तस्वीर रख के एक बार देख सको। ऐसी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को भारत के रहने की क्या जरूरत है? ऐसी पार्लियामेंट में जिन सांसदों को बहुत मान सम्मान महसूस होता था, वो उसी पार्लियामेंट से काम चलाएं। मेरा देश अब नई पार्लियामेंट से चलेगा और वहीं से नई। लेकिन मुद्दा जो हमारा था, पार्लियामेंट का मुद्दा थोड़ा साइड करते हैं, 24 की बात करते हैं। गठबंधन हो गया है, क्या लग रहा है कि 24 में क्या होगा इस बार? भारत के मान सम्मान के साथ जो चलेगा, भारत का मान सम्मान विश्व में जो बढ़ाएगा, भारत के युवाओं की शक्ति ऊर्जा जो बनेगा, उसके साथ 125 करोड़ भारतीय चलेगा, 125 करोड़ भारत के युवा चलेंगे, तब जाके ये भारत बनेगा। और इसके लिए मोदी सबसे परफेक्ट व्यक्ति है और उन्हीं के साथ ये देश चलेगा। क्यों? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताए वो देश की कौन सी तस्वीर लेकर के आ रहा है, क्या बनाना। उंगली पीछे उठा दी है आपकी जी, क्या कह रहे हैं? देश का पीएम बनेगा 2024 में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सरकार मिलके सरकार बनाएगी। 200 करोड़ के घोटाले, नया 200 करोड़ के घोटाले करने वाले, करोड़ों के पर्दे में रहने वाले और कोरोना में दवाई नहीं, नर्सों को भोजन तक न दे पाने वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे गर्क, बेड़ा गर्क तो दिल्ली का कर रखा है, यमुना पॉल्यूशन नाग जैसी काली है,
पॉल्यूशन पूरा दिल्ली में दम तोड़ता, 8 साल का 10 साल उम्र कम होती है। भ्रष्टाचार के खुद उनके चाचा मामा फूफा इतने तैयार हो गए हैं कि दिल्ली को गर्त में, दिल्ली का मान सम्मान गर्त में ले जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कहते देखिए, शीश महल की बात उठा दी कि 45 करोड़ का जो घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठ रहे हैं। शीश महल बना दिया तो घोटाला हो गया, लोकसभा बना दी तो शान की बात हो गई। लोकसभा तो जनता के लिए है ना, क्या बात कर रहे हैं आप? लोकसभा तो शीश महल की आप वो करेंगे, तुलना करेंगे। तो शीश महल भी केजरीवाल के पट्टे पे नहीं लिखी है, उसमें भी कोई प्रधानमंत्री तो लिखा है, जो दूसरा मुख्य फ्री दारू तो लिखी है, पॉल्यूशन का चिट्ठा जो दिल्ली में पिछले 10 सालों से हम झेल रहे हैं। 18,000 बेटियों का दिल्ली में हुआ रेप तो दिख रहा है आपको। आप ये सोच रहे हैं कि घोटालेबाज, बेईमान, नीचता की पराकाष्ठा पे चले जाने वाला, दंगाइयों के साथ देने वाला वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। जी माइक भी देख लीजिए। ये गोदी मीडिया कभी भी सच्चे समर्थकों की आवाज नहीं उठाएगी। नहीं, गोदी मीडिया ये आपकी आदत सबसे बुरी है। जब आप पे सवाल खड़ा हो जाए तो गोदी मीडिया, जब सवाल खड़ा कर दो 45 करोड़ का घर नहीं बनवाया है, बताइए आप मुझे। 45 करोड़ का घर केजरीवाल ने अपने पट्टे पे लिख लिया, आप मुझे इस बात का जवाब क्यों बनवाया है? कहते हैं मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, क्यों लिया फिर? हाँ, वो त्यागी आदमी है केजरीवाल। खड़े हो जाए तो गोदी मीडिया। IIT पास डकैत है। मैं इनको कितना समय दे रहा हूँ? आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं गोदी मीडिया। अब मैं आप क्या कह रहा हूँ, 45 करोड़ का घर बनवाया कि नहीं बनवाया? हाँ, बनवाया। दोगला हो तो उसकी बातों को कौन मानेगा? एक क्या कह स्टेटमेंट ही दोगलेपन की हद पार कर रहा हो तो उसकी बात का, उसके कैरेक्टर का यकीन कौन करेगा? रुक जाइए। ऐसे डिबेट होती है। नहीं, आप बताइए। अब अपना खटका बंद रखिए मेरा। हाँ, बताइए। अब मेरा सुन लीजिए। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। आपने कहा केजरीवाल पर आपने आरोप लगा दिया। केजरीवाल त्यागी आदमी है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। वो भारतीय जनता पार्टी का जब सीएम कैंडिडेट जीत कर आएगा वो उसी शीश महल में रहेगा। वो त्यागी आदमी है। केजरीवाल कहते हैं त्यागी आदमी, थोड़ा पीछे आ जाए, उसका काम कह रहे हैं केजरीवाल त्यागी आदमी है। त्यागी नहीं, भोगी आदमी है, भोगी आदमी। जो व्यक्ति दंगे के टाइम पे दंगाइयों के साथ खड़ा होकर के उसका पक्ष लेता हो और अपने ही राज्य की बेटियों का, जिनकी हत्या कर दी गई, जिन बच्चों को मार दिया गया, उसके साथ खड़ा होने की जिसकी हैसियत नहीं होती हो। दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर दंगे हो रहे थे, पजामे में इतना दम नहीं था कि भजनपुरा जाके खड़ा हो जाए लोगों के साथ। दंगाइयों के साथ खड़ा होना चाहता है, मरते हुए लोगों के साथ। मैं इनके बराबर पढ़ा लिखा था नहीं हूँ, पर श्रीमान जी ने एक नदी का उदाहरण दिया कि यमुना काली हो गई है। श्रीमान जी, गंगा भी कानपुर में जाके काली के मटमैली कीचड़ वाली हो जाती है। मोदी ने और योगी ने इन्होंने डंके की चोट पे कहा था हम गंगा को साफ कर देंगे। चलो मेरे साथ बात करो। कानपुर में अगर दम हो तो गंगा जी में डुबकी लगा के दिखा देना। में रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, ये अधिकार नहीं है कि तुम साफ पानी पी लो और उसमें नाले का जहर घोल दो, बाकी आगे अभी इन्होंने एक बात कही कि केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। यही केजरीवाल है जो भर भर के गाली देते थे। आज कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल पहले सोनिया गांधी से माफी मांगे, राहुल गांधी से माफी मांगे, तब आगे बात होगी। तो कैसे गठबंधन हो जाएगा? अब राजनीति में तो चलता रहता है। कर्नाटक में आप देख लीजिए क्या हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, 64 सीट पर रह गए ना। मोदी है तो मुमकिन है। सवाल खड़ा कर दिया, कर्नाटक में क्या हुआ? अब जवाब दे दीजिए। कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ वो बेहतर हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलती से हुआ। 36,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण था, वादा करके मुकर गए, नतीजा उनको भुगतना पड़ा। जो वादा करके मुकरेंगे, केवल सोचेंगे कि जनता बेवकूफ़ है, वो कुछ जानती नहीं समझती नहीं, उनकी सत्ता का पतन होता ही होता है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो। और कैरेक्टर एक नेता का मैटर करता है, वो बोलता क्या है, करता क्या है और उसके कैरेक्टर से दिखता क्या है। दिखता क्या जी? अब योगी बाबा का डंका बज रहा है। अंध भक्तों ने इतना डंका जोर से बजा दिया, पुलिस ये वो, पुलिस एनकाउंटर, 2 आदमी की लुगाइयाँ फरार हैं। अभी तक क्या पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है? उन्हें एक पे 50,000 के नाम रख दिया, एक पे 60,000 के नाम रख दिया। वो लुगाइयाँ किसकी सेवा कर रही हैं?
एक अंसारी की लुगाई फरार है और एक अतीक अहमद की लुगाई फरार है। कौन पकड़े कौन है? हम पकड़ेंगे जाके उन्हें? वो तो पुलिस पकड़ेगी। कहाँ? तो पुलिस ने अतीक अहमद ये इनको कैसे पकड़ लिया? पुलिस इसका मतलब नाकाम है? नाकाम नहीं है। क्यों नाकाम नहीं है। एक बुर्का जानते हो, बुर्का, बुर्के के पीछे छिपे हुए बैठी हैं कहीं, जिस दिन बुर्का उतरेगा कहीं पकड़ी जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। जितने दिन उस बुर्के में दुखी- कैसे क्यों लगता है केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे? थोड़ा बता दीजिए ब्रीफ में। केजरीवाल में देखो इतने उनमें लाजवाब गुण है। लाजवाब, मनीष सिसोदिया, तालियां बजा दो, लाजवाब गुण वाले। बता रहा हूँ ना मैं। भ्रष्टाचार का साड़ू मामा, फूफा, चाचा, ताऊ सब बन गए हैं केजरीवाल। दारू पर एक कर एक पर फ्री। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं। जवाब आपने कोई- सुना इस देश में जो देखो, अपने बच्चों को शराबी- दारू बांटता हो, नशा बांटता हो, हाँ, तो भी तो लाजवाब केजरीवाल तो है ही है। दारू बांट करके, फ्री के लॉलीपॉप बांट करके, भ्रष्टाचार की रोटी खा करके अरविंद केजरीवाल के जितने ऊपर नीचे नेता है सब 100 करोड़ के घोटाले में बुक हो गए हैं। दारू पुरुषों के लिए ऐसी मधुशाला है कि जिसको पी के अनियमित दर्द, मानसिक संतुलन खराब हो जाना, कठिन दिनों में ऐसे लोगों की वजह से केजरीवाल नहीं जीत पाता है। दारू की विशेषताएं बता रहा हूँ। और मानसिक संतुलन खराब हो ठीक हो जाता है और असल चेहरा सामने लाने में मधुशाला बड़ी ही लाभकारी होती है। मधुशाला बड़ी लाभकारी है। ये लाभकारी है तो ले जाके ढकढका दो, मुख्यमंत्री के मुंह में डालो बोतल, ठक ठक मारो, पी के जरा लुढ़क के आए रोड पे, लुढ़क के आए रोड पे। 8 साल में मैंने देखा नहीं किसी सड़क पे आते हुए। जरा ले जाओ बोतल मारो, ठक दे, दर्द गायब, डायबिटीज गायब। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर की दिमाग की जो मेमोरी लॉस हो गया वो भी ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र जैन को भी एक बोतल दो, मनीष सिसोदिया के भी बाल झड़ गए, उनको भी पिलाओ, सबको पिलाओ और मौज कर दो, उससे फिर आएगा मजा। मनीष सिसोदिया इकलौता ऐसा मंत्री था जिसने इस पूरी धरती पे, इस पूरी कायनात पे कोई व्यक्ति ऐसा मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी था, शराब मंत्री भी था। उसी ने केजरीवाल हर जगह तो झूठ बोल रहा है। जिस नेता को कहता था भ्रष्ट है उसी के साथ जाके बैठता है सारा। तो भ्रष्टाचारों में तो खुद हो गया। केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। 15 आदमियों के नाम गिराए थे, भ्रष्टाचारी है सबसे बड़े 21 आदमियों के, और 21 आदमियों के साथ बैठ के खुद भ्रष्टाचारी बन गया। उन्हीं 21 के साथ बैठा है। दिल्ली के है ना आप? हाँ, दिल्ली के ही है। बताइए, आप बता दीजिए। देखिए, ऐसे तो मोदी का भी विरोध हो रहा है, ब्रजभूषण जी का विरोध हो रहा है, सबका विरोध। किसने साथ दिया? 21 आदमियों को बोला ये सब भ्रष्ट है, अनाउंस करा, एक बार नहीं 10 बार। अभी संजय सिंह ने गुजरात में जाके अनाउंस करा ये सारी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और सबके पास जा रहा है। अब मेरे को बचाओ बीजेपी से, मेरे को बचा लो बीजेपी से, बीजेपी मेरे को मार जाएगी। दिल्ली की विधानसभा में 63-64। बताइए 24 में क्या होगा? हम मुद्दा भटका देते हैं लोग। 24 में क्या होगा? वो तो मोदी के अलावा कोई आ सकता है क्या? किसी को, सबको पता है। बाकी कुछ भी कहने के लिए कुछ भी, सपने देखते रहे, सपनों में कुछ नहीं रखा। सपने तो सब देखते हैं। सपने यहाँ देख रहे हैं। राहुल गांधी समय और पूरा गठबंधन एक होगा। 50 छोड़ दीजिए, माइक भी घर ले जाएंगे। राहुल गांधी 100 सीटें, अभी तो 50-55 सीटें हैं, तो 10-20 बढ़ जाएंगी या 10-20 कम हो जाएंगी इसमें भी। कोई और कर्नाटका जीत गए तो कर्नाटका क्या, तो मतलब पूरा देश जीत लिया क्या? खुशी तो है अंदर, खुशी तो है। यहाँ भी जगह हार गया वो, अपना रायबरेली हार गया वो। अमेठी वो हार गया। तो ये मैं आम आदमी पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ। मैं पूरी मीडिया पे आरोप लगाता हूँ और पूरे बड़े बड़े चैनलों पे आरोप लगा रहा हूँ कि 208 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 208 कैंडिडेट्स, अच्छा, वो 208 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के कर्नाटक में चुनाव लड़ा। किसी मीडिया ने भी ये नहीं दिखाया कि इन सभी 208 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। 550 करोड़ रुपए वहाँ प्रचार। खुद आप अपनी मुंह से कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई, अब क्या दिखाएं? बता दीजिए। दिल्ली में कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं जहाँ इनका पोस्टर ना लगा। अब 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए कर्नाटक में इनको कोई फूफा मामा दे देता तो मीडिया भी दिखाती, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती, पैसे के दम पे भीड़ भी आती, और बाबूजी एक नई फिलॉसफी लेके लॉलीपॉप बांटते नजर भी सड़क पे आते। वो सब हो नहीं पाया, इसलिए दिक्कत हो गई कर्नाटक में। चलिए, बहरहाल 2024 के चुनाव और संसद भवन का विवाद तो है ही है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।